ये जो उनके धर्म गुरु लोग हैं, सिस्टर फादर, ये लोग शादी विवाह नहीं करते हैं, रोमन कैथोलिक चर्च वाले, तो दिन रात इसी काम में लगे हुए हैं। इसमें अंडमान तक और 4-5 राज्य के जो रोमन कैथोलिक चर्च के आदिवासी हैं उनका एक साम्राज्य है जो रोम से चलता है। तो इनके पास धन भी है, जन भी है, समझ भी है, संस्थान भी है, एकता भी है, बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन इस ताकत को ये लोग आदिवासी समाज की सुरक्षा और संवर्धन में नहीं लगाते हैं। ये ताकत का उपयोग इन लोग अधिकांश आदिवासी को ईसाई बनाने में लगाते हैं। इसका मैं एक दो उदाहरण देना चाहूँ कि जो आदिवासी दूसरे धर्मों को चले गए अर्थात मतांतरित हो गए हैं, उनको एसटी का फायदा नहीं मिलना चाहिए, उनको एसटी की सूची से बाहर करना चाहिए। इस मामले पर मद्रास हाईकोर्ट ने भी 2 दिसंबर को ही फैसला दिया है कि जो लोग धर्म बदल लेते हैं तो उनको जाति आधारित आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि खासकर ये जो क्रिश्चियन धर्म है या मुसलमान धर्म, वहाँ बात ये होती है कि वहाँ जात पात नहीं है। तो जहाँ जात पात नहीं है तो फिर जाति के आधार से आरक्षण आपको कैसे दी जा सकती है? दोहरा लाभ हो गया, दोहरा लाभ हो जाता है। तो इस मामले पर मद्रास हाईकोर्ट का जो फैसला है मुझे लगता है सही है। और इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताया है। ये धर्मांतरण का मामला, मतांतरण का मामला देश के सुरक्षा के साथ भी खतरा है, डेंजर है। जैसे देश के बॉर्डर इलाकों में एक धर्म विशेष के लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, ये धर्मांतरण का मामला है। तो इससे देश की सिक्योरिटी पर बहुत खतरा है। और खासकर जो हम आदिवासी, असली आदिवासी हैं, संताल, मुंडा, उरांव, हो, भूमिज, खड़िया इत्यादि, जैसे ही हमारे आदिवासी ईसाई धर्म को अपना लेते हैं तो उनके बीच यदि सवाल आप रखेंगे कि आदिवासियत या ईसाइयत, आप किसके तरफ हैं? सरना या क्रिश्चियनिटी? हाँ, मतलब आदिवासियत से मतलब है सरना धर्म जो प्रकृति पूजक लोग हैं, और ईसाइयत का मतलब है दूसरा धर्म, विदेशी धर्म, भाषा संस्कृति भी विदेशी, सोच संस्कार विदेशी, जीवन मूल्य विदेशी। तो आदिवासी का सोच संस्कार, देवी देवता, पूजा पाठ, पर्व त्योहार, जीवन मूल्य सब प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे ही कोई आदिवासी ईसाई धर्म अपना लेता है तो प्रकृति से दूर चला जाता है। उसके पर्व त्योहार, उसका ईश्वर, व्यक्ति केंद्रित ईश्वर, पर्व त्योहार उस व्यक्ति केंद्रित यीशु मसीह के नाम से ये लोग पर्व त्योहार करते हैं। जबकि आदिवासी जो प्रकृति पूजक हम लोग हैं, सरना धर्म से जुड़े हुए, हमारा अलग है। तो जैसे ही कोई आदिवासी प्रकृति पूजा छोड़ के, सरना धर्म छोड़ के ईसाई बन जाता है तो वास्तव में वो आदमी का सोच संस्कार, जीवन पद्धति सब चीज़ बदल जाता है। ऐसी हालत में ये सारे लोग जो ईसाई बन जाते हैं, ये आदिवासी अस्तित्व, पहचान, हिस्सेदारी यहाँ घुसपैठ करते हैं। अर्थात ये हमारी जड़ों को कमज़ोर करते हैं, हमारे लोगों को भटका देते हैं, दूसरी दुनिया में ले जाते हैं। तो हम लोग का मांग है कि असली आदिवासी का अस्तित्व, पहचान, हिस्सेदारी पर हमला बंद हो। धर्मांतरित लोग, मतांतरित लोग दो फायदा क्यों उठाएंगे? एसटी का भी फायदा और माइनॉरिटी का भी फायदा, फिर विदेश का भी फायदा। तो इसलिए हमने राष्ट्रपति को भी लिखा है कि मतांतरित आदिवासियों को एसटी सूची से अलग किया जाए, अन्यथा जो असली आदिवासी हैं इनका जो अस्तित्व है, पहचान है, हिस्सेदारी, ये खत्म हो जाएगा। इनके लिए बहुत माने कठिनाई पैदा हो जाएगी, अभी भी हो गया। अच्छा, इसके फायदे और नुकसान क्या है झारखंड के संबंध में? मान लीजिए आप बात असली आदिवासी की कर रहे हैं कि भाई जो आदिवासी है उनके हक और अधिकारों पर एक तरीके से घुसपैठ हो रहा है, दोहरे लाभ लिए जा रहे हैं।
तो क्या इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है झारखंड की अगर हम बात करें? आपने राष्ट्रीय स्तर पर बताया कि भाई ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी खतरा है, ठीक है, तो वो तो सरकार को सोचना चाहिए। हाँ बताइए झारखंड के संबंध। देखिए झारखंड में क्या होता है, एसटी कोटा से जब नौकरी या कोई भी चीज को बांटने की बात आती है, विधायक सांसद बनने की बात है सभी मामलों पर, लेकिन नौकरी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, या विधायक सांसद पंचायत मुखिया आदि भी, तो ईसाई बने आदिवासी जो हैं थोड़ा शिक्षित ज़्यादा हैं, आगे सबसे ज़्यादा थोड़ा आगे हैं, फायदा पूरा मार लेते हैं। टोटल आदिवासी का 4% के करीब ईसाई बने आदिवासी हैं, और वो 4% लोग मुझे लगता है 70-80% हिस्सा मार लेते हैं। तो ये तो सीधे सीधे हमारे अधिकार पर, हिस्से पर घुसपैठ है। तो एक ये प्रॉब्लम है, और दूसरा ये जो आदिवासी ईसाई बन चुके हैं वो वास्तव में विदेश का मदद लेते हैं। इस कारण से शिक्षण संस्थान उनके बहुत हैं और उनके पास बहुत स्किल्ड मैन पावर है। ये जो उनके धर्म गुरु लोग हैं, सिस्टर फादर, ये लोग शादी विवाह नहीं करते हैं, रोमन कैथोलिक चर्च वाले, तो दिन रात इसी काम में लगे हुए हैं। शिक्षण संस्थान चलाते हैं, एनजीओ की तरह काम करते हैं, अभी बिजनेस भी करते हैं, कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन आदि ये लोग चलाते हैं। तो लेकिन इतने सारे आदिवासी, इवन ये जो रांची आर्च डायोसिस बोला जाता है, अर्थात इसमें अंडमान तक और 4-5 राज्य के जो रोमन कैथोलिक चर्च के आदिवासी हैं, उनका एक साम्राज्य है जो रोम से चलता है। तो इनके पास धन भी है, जन भी है, समझ भी है, संस्थान भी है, एकता भी है, बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन इस ताकत को ये लोग आदिवासी समाज की सुरक्षा और संवर्धन में नहीं लगाते हैं। ये ताकत का उपयोग इन लोग अधिकांश आदिवासी को ईसाई बनाने में लगाते हैं। इसका मैं एक दो उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे अभी कुर्मी महतो एसटी बनना चाहते हैं, इसके खिलाफ इन लोग कुछ नहीं बोलते हैं। अभी नगर निकाय चुनाव में एसटी की जगह एससी या किसी और को जगह देने की बात है, उसके खिलाफ भी ये लोग कुछ नहीं बोलते हैं। CNT SPD कानून में रघुवर दास जी के समय में उसका गलत संशोधन हुआ, अर्थात आदिवासी की जमीन लूट जाएगी, मिट जाएगी, उसके खिलाफ भी इन लोग का कोई आंदोलन नहीं था। बल्कि मेरे नेतृत्व में बहुत बड़ी आंदोलन आदिवासी संघेल अभियान ने खड़ा किया, और हम लोगों के आंदोलन के बदौलत ये जो गलत संशोधन था ये रुक गया। उस समय भी इनका जो आर्च बिशप है फेलिक्स टोप्पो, इसने फतवा जारी कर दिया सब तरफ, सब चर्चों में, कि सालखन मुर्मू और आदिवासी संघेल अभियान को CNT SPD बचाओ आंदोलन में साथ नहीं देना है। तो हमारा कहना है चर्च को आदिवासी का जमीन बचे, ST का उसका हिस्सा बचे, उसका भाषा संस्कृति बचे, ये सबसे मतलब नहीं है। उसका एक ही मतलब है, सारे आदिवासियों को ST बनाना है, सॉरी क्रिश्चियन बनाना है। तो हम इसके खिलाफ हैं। और इन लोगों को पूछिएगा आदिवासियत और ईसाईयत के बीच में चुनना हो तो किसको पहले चुनोगे, तो वो बोलेंगे हमको ईसाईयत चुनना है। और जितने संताल, मुंडा, उरांव हो, खड़िया, भूमिज क्रिश्चियन बने हैं, उनको आप पूछेंगे आपका जाति क्या है, वो नहीं बताते हैं। वो बोलेंगे हम लोग मिशन है, हम लोग ईसाई हैं। जबकि हम लोग जो असली आदिवासी हैं, हम बोलेंगे हम संताल हैं, कोई मुंडा है, उरांव है, वो भी भूल जाते हैं वो लोग। और जितने ज़्यादा लोग ईसाई बने हैं आदिवासी में से, वो भाषा भी भूल जाते हैं, पर्व त्यौहार नहीं मनाते हैं, वो सब विदेशी पर्व त्यौहार सब मनाते हैं।